आप सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, कई लोग उन्हें मैडमैन या पागल भी कहते हैं। कुछ लोग उन्हें बहुत शातिर या चालबाज समझते हैं। लेकिन ये जो लड़ाई चल रही है अमेरिका, इजराइल और ईरान की, लगभग 9 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया कि वो ईरान की रिक्वेस्ट पर अब अमेरिका से ईरान पे हमले रोक देंगे 5 दिन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, कई लोग उन्हें मैडमैन या पागल भी कहते हैं। कुछ लोग उन्हें बहुत शातिर या चालबाज समझते हैं। लेकिन ये जो लड़ाई चल रही है अमेरिका, इजराइल और ईरान की, लगभग 9 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया कि वो ईरान की रिक्वेस्ट पर अब अमेरिका से ईरान पे हमले रोक देंगे 5 दिन के लिए। उसके बाद उन्होंने खुद ही 5 दिन को 10 दिन कर दिया और बोले कि ईरान के जो लीडर्स हैं वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो विनती कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कैसे भी करके लड़ाई रोक दो और हम बहुत घबराए हुए हैं। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का मानना है, ठीक है। लेकिन जब पूछा गया ईरान के लीडर से, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनसे, कि क्या ईरान ये चाहता है कि वो रुक जाए या ईरान चाहता है कि अमेरिका से बातचीत हो, तो ईरान के जो विदेश मंत्री हैं सैयद अब्बास अरागची, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और हम अमेरिका से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। हमने अमेरिका से कोई बातचीत ही नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति हवा में बात कर रहे हैं, वो खुद से खुद ही बातें बना रहे हैं और खुद ही सारी चीज़ें सोच लेते हैं, समझ लेते हैं। ना वो किससे बात कर रहे हैं, ना किसी को पता है कि वो किससे बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बातचीत हो ही नहीं रही है अमेरिका से। तो अब राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया कि भाई, ईरानियंस तो कह रहे हैं कि उनसे बात ही नहीं हो रही है आपकी, तो फिर आप बात कर किससे रहे हो? डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि वो लोग घबराए हुए हैं, हमसे बात तो कर रहे हैं पर मानना नहीं चाहते कि हमसे बातचीत उनकी हो रही है। वो इसको एग्री नहीं चाहते करना, क्योंकि उनको डर है कि अगर वो एग्री कर लेंगे तो शायद ईरान में उनकी हत्या की जाएगी। और हम 10 दिन तक वेट कर रहे हैं और उसके बाद हम डील कर लेंगे, और बिल्कुल डील अब तो होने वाली है और बस 1-2 दिन में हमारा जो है वॉर बंद हो जाएगा। अमेरिका के जो टारगेट्स थे वो अचीव कर लिए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और मैंने उस दिन भी कहा था कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये ब्लफ खेल रहा है, ये बना रहा है पागल। 2-3 पर्पज है इसके, जिसकी वजह से पागल बना रहा है। पहला पर्पज है शेयर मार्केट ना डूबे और कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग हो, कुछ उस इनसाइडर पैसे बनाए जाए, जो जाहिर सी बात है बिलियनर्स ने खुद भी किए होंगे और अमेरिका के दोस्तों को बताया होगा कि आप लोग भी कर लो। मैं कल ये फैसला लेने वाला हूँ कि वॉर रुक रही है, 10 दिन के लिए होल्ड है। और उस दिन काफ़ी सारी इनसाइडर ट्रेडिंग भी हुई अमेरिका के अंदर और लोगों ने फायदा भी कमाया होगा। बेचारे गरीब लोग फिर फंस गए, मर गए, जो भी है। दूसरा, इसका पर्पस था कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो ना बढ़े दुनिया में, इससे दुनिया में हाहाकार ना हो और ईरान को वो पावर ना मिले। पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री उनके, और उसके अलावा जो पाकिस्तान लीडरशिप है, वो कोशिश कर रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच सुलह करवा दे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद एक परेशानी है, वो कैसे एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। लेकिन हाँ, अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके बूट पॉलिशिया जरूर है, शहबाज शरीफ भी और आसिम मुनीर भी। और अमेरिका ने ही इनको बोला था कि आप जाइए, एक काम करिए, ईरान से बातचीत करने की कोशिश करिए, इनडायरेक्टली कोई मैसेज पहुंचाइए हमारा, हम चाहते हैं बातचीत करना। और वही ढोल उन्होंने पीट दिया बाहर आके कि ईरान से हमारी बातचीत चल रही है और ईरान से हमारी बातचीत सही रास्ते पर है और अब ईरान और हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत जल्दी हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे और हम ये लड़ाई बंद कर लेंगे। अब हो क्यों रहा है ऐसा? उसके पीछे कारण ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में घिरते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही घर में परेशानी हो रही है। वहां लोग पूछ रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो? आपने इजराइल की जंग जो थी उसे अपना बना लिया। आपने ईरान में लगभग 50,000 सैनिक ऑलवेस्ट भेज दिए हैं। सारे जो वॉरशिप उनके खड़े हुए उनमें 50,000 के आसपास सैनिक हैं। जब इराक में वॉर हुई थी तो अमेरिका ने उस समय 2.5 से 3 लाख सैनिक भेजे अपने, तब जाके उन्होंने इराक को कब्जा कर पाया था। लेकिन ईरान इराक से कम 10 से 20 गुना बड़ी पावर है आज के लिए। तो 50,000 सैनिक आपके जो है वो किसी काम नहीं आएंगे आपके वो। और अगर एक भी सैनिक उनका मरा तो अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के पीछे लोग पड़ जाएंगे बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से। और हो सकता है फिर डोनाल्ड ट्रंप एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस दोनों को हटाने की कोशिश की जाए अमेरिका के अंदर।
तो जो डोनाल्ड ट्रम्प ये कह रहे हैं कि हम रिजीम चेंज कर देंगे ईरान में, हम रिजीम चेंज कर देंगे, पूरे मिडिल ईस्ट में हमारा राज होगा, हम बताएंगे क्या करना है कैसे करना है, उनके घर में लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे और वहां उनको हो सकता है हटना पड़ जाए। पर चलो वो तो जब होगा तब होगा। अभी जो प्लान है वो क्या है, जो यूएसएस ट्रिपोली है वो एकमात्र ऐसा यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर है जो अटैक कर सकता है, जो कब्जे कर सकता है, और वो अपने साथ 3,500 मरीन कमांडोज लेके आया है। अब मरीन कमांडोज का बहुत वैल्यू है, बहुत नाम है दुनिया में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मरीन कमांडो जब आए हैं तो मरीन कमांडो ने एक बात बोली है, जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, कि हमारे कुछ लक्ष्य हैं। क्या लक्ष्य हो सकते हैं उनके? तो पहला लक्ष्य उनका जो पॉसिबल है, जो हो सकता है उनका एम हो, कि वो हार्मूज स्ट्रीट को कब्जा कर लें और उसके बाद पूरा हार्मूज स्ट्रीट को कंट्रोल करें, कौन आएगा कौन जाएगा, और ईरान की जो नेवी है जिसने कब्जा कर रखा है पूरे हार्मूज स्ट्रीट पर, उसे अलग थलग किया जाए। ऐसी कोशिश कर सकता है यूएसएस ट्रिपोली के जो मरीन कमांडोज हैं वो। दूसरी उनकी पॉसिबिलिटी है कोशिश करने की, वो है कि वो खार्ग द्वीप, जो ईरान की इकोनॉमी का लगभग 40% जनरेट करता है, उसे कब्जा कर ले। अब खार्ग द्वीप में क्या है कि वहां पर कोई ऑयल के कुएं नहीं है, लेकिन ये ऑयल रिजर्व की तरह काम करता है, एक ऑयल डिपो की तरह काम करता है। रीजन ये है कि खार्ग द्वीप जो है एक ऐसा द्वीप है जिसके चारों तरफ जो समुद्र की गहराई है वो बहुत ज्यादा है। अब इतने बड़े बड़े अगर हमारे वेसल्स आएंगे, इतने बड़े बड़े हमारे पानी के जहाज आएंगे, जो ऑयल टैंकर्स आएंगे, तो उनको बहुत गहरा समुद्र चाहिए जहां वो पार हो सकते हैं, जहां वो खड़े हो सकते हैं। उसके बाद उसमें ऑयल भरा जाता है। तो ईरान में इस द्वीप पर ऑयल नहीं है, पर इस द्वीप पर लगभग 3 लाख करोड़ बैरल से 4 लाख करोड़ बैरल तक ऑयल हमेशा रहता है। ईरान सारा पाइपलाइन के थ्रू अपने पूरे ईरान के अंदर से ऑयल लाके यहाँ पे जमा करता है और फिर यहाँ से दुनिया भर के जो ऑयल टैंकर्स उनको भरता है और उनको भेजता है। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि ईरान की इकोनॉमी अच्छे से चलती रहती है। तो अमेरिका की कमांडोज का हो सकता है कि एम ये हो कि खास भी वो कब्जा कर लें। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही एक बात कही है कि मेरा एम है ईरान के तेल को कंट्रोल करना। हमने पहले भी कहा था आपको, ये जो सब दिखा हुआ है कि ईरान में न्यूक्लियर बॉम्ब है, ईरान में न्यूक्लियर यूरेनियम है, हम उसको हटाना चाहते हैं, हम उसको फलाना चाहते हैं करना। अब साफ साफ ट्रंप ने कह दिया कि मैं चाहता हूं कि ईरान का तेल मेरे पास, ईरान का तेल मेरे कंट्रोल में हो। रीजन, ईरान का तेल वेनेजुएला से भी ज्यादा कमाई करने वाला ऑयल है और डोनाल्ड ट्रंप की नजर हमेशा से ही उस पर रही है कि तेल कब्जा किया जाए। अब तीसरा जो पॉइंट होता है इन मरीन कमांडोज का, जो पैराट्रूपर्स हैं इनका, कि ये जो यूरेनियम है, सच में यूरेनियम जो है वहां उतरे और वहां पर यूरेनियम को कब्जे में लें और अमेरिका भेज दें। अब ये तो इनके एम हो गए। ईरान की नेवी, ईरान की आर्मी, ईरान की IRGC क्या कहती है? उन्होंने कहा, उनका एक मैसेज जारी किया उन्होंने कहा जितने भी अमेरिकन ट्रूप्स हैं या जो मरीन कमांडोज हैं, उन्होंने कहा वेलकम टू हेल, हेल में आपका स्वागत है। और हम हर उस सैनिक को, चाहे वो अमेरिकन हो या किसी भी देश का हो, जो ईरान में हमला करने की मंशा से उतरेगा, ईरान में उतरेगा, हम उसको मार देंगे। ये ईरान की जो IRGC है उन्होंने एक ऑडियो मैसेज से बताया। अब क्या वो ऐसा कर सकते हैं? जरूर कर सकता है, क्योंकि ईरान के पास 10 लाख की फौज है और 50,000 सैनिक 10 लाख की फोर्स के सामने बहुत कम है। ऊपर से जबकि वो जगह भी, वो देश भी उन 10 लाख फौज का ही है। अब इनका प्लान क्या है? इनका प्लान है अमेरिका का कि हम जब पैराट्रूपर उतारेंगे, मान लो कि इन्होंने खाक द्वीप पर कब्जा करना है, तो उससे पहले, पैराट्रूपर उतारने से पहले ये लगभग 400 से 500 बार एयर स्ट्राइक्स करेंगे लगातार, वेव्स आफ्टर वेव्स बमबारी करेंगे, ताकि जो ईरानियन कमांडोज, ईरानियन के फौज जो भी वहां पर हो, उसको भारी मात्रा में मार दिया जाए या डैमेज कर दिया जाए, ताकि जब पैराट्रूपर्स उतरे उनको बहुत कम फौज का सामना करना पड़े। ये इनकी रणनीति हो सकती है अमेरिका फौजियों की। अब ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि खास द्वीप पर जितनी पावर, बल्कि ईरान की तो सच्चाई है, जमीन के ऊपर जितनी उनकी पावर है, चाहे मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो, खुद फौज हो, उससे 10 गुना ज्यादा उनकी पावर जमीन के नीचे है। और कितने भी बंकर बस्टर बॉम्ब, आप कितने बंकर बस्टर बॉम्ब मार लेंगे एक पूरे द्वीप को साफ करने के लिए? प्लस अगर आपने इतने बंकर बस्टर बॉम्ब मार दिए तो जो उनका ऑयल वहां रखा हुआ है, रिजर्व रखा हुआ है,
वो जल जाएगा। ईरान ये कहता है कि पहले तो हमारी फौज ही काफ़ी है, हमने माइंस बिछा दी जगह जगह जहां आप आ सकते हैं लड़ने के लिए हमसे, लेकिन हम लास्ट में एक काम और कर सकते हैं, हम पूरे खाक द्वीप पर जो हमारा ऑयल रिजर्व है, जब अमेरिका की फौज में उतर जाएगी हम उस पूरे में आग लगा देंगे। और अगर ऐसा हो गया तो सच में ये नज़ारा बहुत भयंकर होगा, बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा कि किसी की फौज उतरी हुई है, वहाँ पूरे एरिया में आग लग गई। दूसरा, उनकी कोशिश होती है कि अगर यूरेनियम साइट पर अमेरिका की फौज उतरे तो अमेरिका की फौजियों को कब्जे में ले लिया जाए, अमेरिका के फौजियों को बंधक बनाया जाए, जैसे हमास ने किया था। और अगर अमेरिका की कोई फौजी, चाहे वो 1 फौजी हो, चाहे 10 फौजी हो, चाहे 100 फौजी हो, अगर ईरान के कंट्रोल में आ गए तो उसके बाद आप ये मान के चलिए कि अब ईरान का पलड़ा फिर बहुत भारी हो जाएगा। फिर ईरान अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर अमेरिका को मनाएगा, अमेरिका को उसकी बात माननी पड़ेगी, बिकॉज अमेरिका के अंदर जो लोग हैं वो बिल्कुल पागल हो जाएंगे अपने फौजियों को बचाने के लिए और ट्रंप के पीछे पड़ जाएंगे। अब उसके बाद कई चीज़ होते हैं, उसका हो सकता है कि ट्रंप गुस्से में आके कोई न्यूक्लियर बॉम्ब ही मार दे। क्या न्यूक्लियर बॉम्ब की मारने की पॉसिबिलिटी है ईरान में? 25% हाँ है। अगर अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया और ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका का भारी नहीं पड़ा, हल्का हो गया, अमेरिका की फौज हारने लगी, तो फिर बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि बहुत बड़े बड़े अटैक हो सकते हैं ईरान के ऊपर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर अमेरिका पूरी पावर से ईरान पर हमला करता है तो ईरान को पूरा खंडा बना देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर वो पूरी पावर ईरान में यूज कर लेगा तो उसके बाद चीन रशिया क्या करेंगे? रशिया चीन बिल्कुल हेल्प कर रहे हैं ईरान की, वो वाइस वर्सा कर रहे हैं। रशिया तो पूरा बदला ले रहा है यूक्रेन का कि आपने यूक्रेन में हमला किया था, आपने यूक्रेन में जो मिसाइल्स थी, ड्रोन्स थे वो दिए थे, हम ईरान को दे रहे हैं। आपने सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की खबर यूक्रेन को दी थी कि रशिया के हथियार कहाँ रखे हैं, हम भी ईरान को देंगे और हम आपको डैमेज कराएंगे। वो तो कर रहे हैं वाइस वर्सा। लेकिन अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है तो फिर क्या रशिया रुकेगा? नॉर्थ कोरिया ने साफ साफ कह रही है कि हम रेडी हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल टेक्नोलॉजी देने के लिए ईरान को, यानी वो मिसाइल जो हमें डायरेक्ट अमेरिका में हमला कर सकते हैं। क्या नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर मिसाइल नहीं दे सकता? दे सकता है। अमेरिका को हराने के लिए चाइना और रशिया न्यूक्लियर मिसाइल भेज सकते हैं नॉर्थ कोरिया के थ्रू ईरान में, पूरी पॉसिबिलिटी है। और अगर ये हो गया तो फिर तो आप मान लीजिए वर्ल्ड वॉर चल ही रहा है, फिर यही कह सकते हो। फिर तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।